आगे जी, हिज परचेज वॉज वेल बेटर दैन हिज रेंट। तो मॉडर्न में देखें, ही लिव्ड बाय पिकिंग्स, इट इज एविडेंट। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखें, हिज परचेज वॉज वेल बेटर दैन हिज रेंट। परचेज उसका खर्चा, रेंट उसकी रेगुलर इनकम। तो उसका खर्चा बेहतर था उसकी रेगुलर इनकम से, यानी उसकी जो रेगुलर इनकम थी उससे ज्यादा तो वो मांग तांग के गुजारा कर लेता था। जो चर्च की तरफ से उसको रेगुलर इनकम दी जाती थी, दूसरी ऊपर वाली आमदन जो है वो उसकी बहुत ज्यादा थी, जिसकी बेस पे उसका खर्चा भी जो है वो उससे ज्यादा था। मॉडर्न में देखें, ही लिव्ड बाय पिकिंग्स। पिकिंग्स का लफ्जी मतलब होता है कि जो काठ कबाड़ बच जाता है, जो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, उनको पिकिंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे अब पिकिंग का मतलब क्या है कि नाजायज़ और डिसऑनेस्ट या एफर्टलेसली कोई चीज़ें कमाना। इट इज़ एविडेंट। तो वो कहता है कि ये बात वाज़िया थी कि वो जो कमाता था वो एफर्टलेसली कमाता था, और उसकी जो रेगुलर इनकम थी उससे वो ज़्यादा ही कमाता था, और ज़्यादा कमाता था तो इसलिए ज़्यादा खर्चा करता था। जी आगे देखते हैं जी। एंड rage he could as it were right a well। तो मॉडर्न में देखें, and he could romp as well as any well। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखें, रेज, रेज का लफ्ज़ मतलब होता है गुस्सा करना, लेकिन यहाँ पर रेज का मतलब है एनर्जी के साथ इधर उधर कलाबाजियाँ खाना, इधर उधर जो खेलना, उछल कूद करना। रोंप करना, रोंप भी उछल कूद को कहते हैं, जैसे कि बच्चे या जानवर जो हैं वो बड़ी एनर्जी के साथ खेलते हैं। एज इट वर राइट अ वेल्प, जैसे कि एक छोटा पपी होता है, कुत्ता होता है, जिस तरीके से एक छोटा पपी होता है वैसे ही ये अटकेलियां खेल कूद करता था। लो जी, चर्च का एक जिम्मेदार बंदा है। मॉडर्न में देखें, एंड ही कुड रोम्प एज वेल एज एनी वेल्प, जैसे कि कोई वेल्प, जैसे कि कोई पपी रोम्प करता था वैसे ही ये भी उछल कूद करता था। जी आगे देखते हैं जी। इन लव डेज देयर कुड ही मच हेल्प, for there he was not like a cloisterer with a threadbare cob as is a poor scholar, but he was like a master or a pope, of double worsted was his semicope। जी मॉडर्न में देखें, on love days could he be of mickle help, for there he was not like a cloisterer with threadbare cob as in the poor scholar, but he was like a lord or like a pope, of double worsted was his semicope। जी रन ऑन लाइन है, इन सारी लाइनों को इकट्ठे ही बयान करना है क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है इसका मफहूम जो है, तो इसलिए इनको इकट्ठा पढ़ रहे हैं जी। जी देखते हैं जी। इन लव डेज, लो जी, इश्क मोहब्बत वाले दिन, मौसम बहार वाले दिन, शादी ब्याह वाले दिनों में, लव डेज के अंदर, देयर कुड ही मच हेल्प, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता था, यानी ये बजाते खुद बहुत बड़ा तमाशबीन सी। अब लड़के लड़कियों के जो अफेयर्स चलते थे उनकी गाइडलाइन जो है वो आकर लेते थे, किससे, इससे, वाजिबा लव डेज के अंदर। खैर, फॉर देयर ही वॉज नॉट लाइक अ क्लॉइस्टर, क्योंकि वो तो ही वॉज नॉट लाइक अ क्लॉइस्टर, उस वक्त वो प्रीस्ट नहीं होता था, तमाशबीन होता था, उस्ताद होता था, लव गुरु होता था। अच्छा, तो क्लॉइस्टर कौन सा होता है, विद अ थ्रेड बेयर कॉप, जिसका कॉप, चोगा जो है, अबाया जो है, थ्रेड बेयर, फीते फीते होया हुए। तो ये उस वक़्त एक क्लॉइस्टर, एक प्रीस्ट, एक पादरी नहीं होता था जो कि फटे पुराने कपड़ों वाला हो, बल्कि ये क्या होता था, एज इज अ पुअर स्कॉलर, और ना ही ये कोई पुअर स्कॉलर होता था, बल्कि क्या होता था, बट ही वॉज लाइक अ मास्टर, वो एक लॉर्ड होता था, एक आका होता था, और अ पोप, या फिर जैसे कि कोई पोप का लिबास सजा संवरा होता है वैसे ही उम्दा लिबास इसने पहना होता था। कौन सा, ऑफ डबल वूस्टेड वॉज हिज सेमिकोप, यहाँ तक कि उसके जो सेमिकोप है, उसका जो छोटा गाउन है, छोटा चोगा है, वो डबल वोस्टेड। अब डबल वोस्टेड जो है, जैसा कि इधर कपड़े की एक किस्म है बोस की, तो बोस की 8 कोड़े बोस की, 5 कोड़े बोस की, उसी तरीके से डबल वोस्टेड का दोहरी बुनाई वाला कपड़ा जो है वो पहनता था। उसकी जो सेमी कॉप थी, उसका जो हाफ गाउन था, शॉर्ट गाउन था, वो डबल वोस्टेड होता था। तो मॉडर्न में देखें जी, ऑन लव डेज कुड ही बी ऑफ मिकल हेल्प, तो लव डेज के अंदर जब नौजवान हैं, जब वो इश्क मोहब्बत के समंदर में गोताजन होते हैं,
और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਰੀ ਤਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। तो ये वाला फ्रायर जो है मिकल हेल्प मच हेल्प, बहुत मदद करता था जी, इससे मदद ली जाती थी। लव गुरु था ये। फॉर देयर ही वॉज नॉट लाइक अ क्लॉइस्टर, क्योंकि ये तो कोई क्लॉइस्टर कोई प्रीस्ट तो होता ही नहीं था, बल्कि लव गुरु होता था, तमाशबीन होता था। और जो प्रीस्ट होता है वो कैसे होता है, विद थ्रेडबेयर कॉप, जिसका लिबास जिसका चोगा जो है वो तारो तार हो, फटा पुराना हो। एज इज द पुअर स्कॉलर, जैसे कि कोई गरीब आलिम होता है। लेकिन ये कैसे होता था, बट ही वॉज लाइक अ लॉर्ड और लाइक अ पॉप, ये तो किसी आका की तरह, किसी चीफ सरदार की तरह और किसी पॉप की तरह होता था। और वो लिबास कैसे पहना होता था, ऑफ डबल वूस्टेड वॉज हिज सेमीकॉप, और उसका जो शॉर्ट गाउन था, उसका जो चोगा था, अबाया था छोटा सा, वो डबल वूस्टेड बना होता था। आप ये समझे कि 5 घोड़े बोस की पाई होंगी सस, महंगी वाली। आगे पढ़ते हैं जी। दैट राउंडेड एज अ बेल आउट ऑफ प्रेस, तो मॉडर्न में देखिए दैट राउंडेड लाइक अ बेल एज यू मे गैस। तो वो कहता है कि जो उसने सैमी को वो जो शॉर्ट गाउन पहना होता था वो ऐसे राउंड था जैसे कि ये जो चैपल की बेल होती है वैसे ही उसका कोट जो होता है, आउट ऑफ प्रेस, जैसा कि अभी अभी इस्त्री किया हो। तो मॉडर्न में देखें दैट राउंडेड लाइक अ बेल एज यू मे गैस, जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी जो सेमीकॉप थी वो राउंडेड थी बेल की तरह। आगे जी। समवट ही लिस्प्ड फॉर हिज वॉन्टननेस टू मेक हिज इंग्लिश स्वीट अपॉन हिज टंग। मॉडर्न में देखें ही लिस्प्ड अ लिटिल आउट ऑफ वॉन्टननेस टू मेक हिज इंग्लिश सॉफ्ट अपॉन हिज टंग। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है जी। कहता है लिस्पिंग करता था, आशिकों के दरमियान होता था ना, तो आशिकी करता था, दिल लगी करता था। लिस्पिंग, लिस्पिंग कहते हैं कि बोलते बोलते लफ्ज़ों को जानबूझकर ततलाना, स्टैमरिंग करना, तोतला बन जाना, या किसी भी अंदाज से लफ्ज़ों को टेढ़ा मेढ़ा करके बोलना। जैसा कि अब वैसे तो गोरे जो हैं वो बोलते हैं वैजिम एक्रम, तो अगर कोई बंदा जो है बड़ी मोहब्बत के साथ बोले हाय वैजिम, तो नाम तो उसका वसीम है, उसका नाम अकरम है, लेकिन लिस्पिंग के तौर पे उसको वैजिम बोला जा सकता है। या फिर यहाँ पे जो है वो बड़े प्यार के साथ बोलते हैं हाय एनवर, तुम्हारा क्या हाल है, तो अनवर तेरा किया हाल है। अब ये लिस्पिंग है। तो ये क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल कोई मैरी है, कोई जूलिया है, कोई कुछ है, तो उनको बड़े लिस्पिंग के अंदाज से पुकारता था। फॉर हिज वॉन्टननेस, अपनी दिल लगी के लिए, छेड़छाड़ के लिए। टू मेक हिज इंग्लिश स्वीट अपॉन हिज टंग, कि वो जब बोले तो उसके मुंह से इंग्लिश जो है वो बड़ी स्वीट लगे, बड़ी प्यारी लगे। तो मॉडर्न में देखें एंड इन हिज हार्पिंग व्हेन दैट ही कुड सॉन्ग हिज आइन ट्विंकल्ड इन हिज हेड राइट। तो मॉडर्न में देखें and in his harping after he had sung his 2 eyes twinkled in his head as bright। जी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखे हार्प, हार्प जो है ये आला मौसीकी होता है। तो वो कहता है जब ये आला मौसीकी हार्प बजाता था तो बड़ा खूबसूरत गाता था। फ्रायर है जी, गांदा है। उधर वो मॉन्क ल्यूट बजाता था, ये हार्प बजाता है। स्क्वायर है वो फ्लूट बजाता है। सारे ही इतने माशाल्लाह चैस कलंदर पुर कलंदर मोहरा लैन। हिज आइन ट्विंकल्ड इन हिज हेड राइट, तो उसकी आंखें जो थी वो चमकती थी जब ये हार्प बजाता था। कैसे चमकती थी, एज डन दी स्टार्स इन द फ्रॉस्टी नाइट, जैसा कि सितारे जो हैं धुंध वाली रात में आहिस्ता आहिस्ता चमकते हैं, वैसे ही चमकती थी इसके चेहरे पर आंखें। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी जी। ऊपर वाली ये जितनी भी 4-5 लाइनें थी मॉडर्न में देखें जी। एंड इन हिज हार्पिंग आफ्टर ही हैड संग हिज 2 eyes twinkled in his head as bright as do the stars within the frosty night। तो जब वो हार्प बजाता था तो उसके बाद जब वो गाता था तो उसकी जो आईज हैं ट्विंकल्ड, चमकती थी उसके चेहरे पर, एज ब्राइट और रोशन थी, एज डू द स्टार्स विद इन द फ्रॉस्टी नाइट, जैसा कि धुंध वाली रात में तारे चमकते हैं वैसे ही उसके चेहरे पर उसकी आंखें चमकती थीं। आगे जी इंफॉर्मेशन है जी, बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। दिस वर्थ लिमिटर वॉज क्लैप्ड ह्यूबर्ड। तो मॉडर्न में देखें दिस वर्थी लिमिटर वॉज नेम्ड ह्यूबर्ट, इस फ्रायर का नाम ह्यूबर्ट था। इसको बोला जाता था कि ये ह्यूबर्ट है नाम के एतबार से। ये था जी फ्रायर का करैक्टर। पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्क और फ्रायर में से ऑब्जेक्टिव ज़रूर आता है,
इसी तरीके से प्रोइडस और वाइफ ऑफ बाउथ में से ऑब्जेक्टिव ज़रूर आता है।